हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम आदित्य है और मैं आपको आज बताऊंगा। ये पेपर जो है पेट का है और जो ये हुआ था 23 अक्टूबर 2023 को भी पीछे हुआ था। और ये फर्स्ट मीटिंग का था जो कि थी 10 बजे से 12 बजे तक की। इसी मीटिंग में ये जो पेपर है हुआ था। इसमें आपको बताऊंगा मैं जीके के सारे क्वेश्चन कि किस तरह से कैसा जीके आया और किस तरह से उन्हें सोल्व करना था, कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इसमें जीके के क्वेश्चन जो है वो 10 क्वेश्चन से शुरू होते हैं। 10 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हाँ कैसा क्या क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हाल ही में भारतीय गोल्फर शुभंकर शर्मा ने इंग्लैंड के मर्सीसाइड में रॉयल लिवरपूल गोल्फ क्लब में संयुक्त 8वें स्थान पर रहने के बाद ओपन में सर्वश्रेष्ठ परिणाम दर्ज किया था। उन्हें किस वर्ष जो है अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो शुभंकर को जो है 2018 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और आपको बता दूं, अर्जुन पुरस्कार जो है ये खेल के जो है क्षेत्र में दिया जाता है। जो अच्छा प्रदर्शन करते हैं उन्हें खेल के क्षेत्र में जो है अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। और इन्हें दिया गया था 2018 को और दिया गया था 25 सितंबर को। 25 सितंबर को जो है इन्हें ये दिया गया था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब इसमें दूसरा दिया गया है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन इसमें डाल दिया है। नीचे दिए गए प्रश्न में दो कथन और उसके बाद एक और दो क्रमिक दो निष्कर्ष दिए गए। इनमें जो है आपको सही और गलत बताना होता है। तो इसमें दिया गया है सभी बंदूकें नाव हैं। तो सभी बंदूकें जो है कैसी हैं, नाव है। और उसके बाद कुछ बंदूकें नहीं हैं, कुछ नावें जो है वो बंदूकें नहीं हैं। तो मतलब ये कुछ नाव हो गई हैं, ये क्या है, ये बंदूकें नहीं हैं। तो इसमें इसके जो उदाहरण दिए हैं, यदि एक या दो अनुसरण करता है, यदि केवल एक अनुसरण करता है, यदि ना है तो एक अनुसरण करता है और ना ही दो अनुसरण करता है, यदि केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। तो इसमें जो है कौन सा निष्कर्ष करेगा, केवल निष्कर्षण जो है वो दो करेगा। डी वाला ऑप्शन इसका सही है। अब देखते हैं दूसरा। भारत सरकार द्वारा संचालित निम्नलिखित में से कौन सा निगम एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप, इसके शॉर्ट फॉर्म है ATFSG, में शामिल होने वाला पहला सदस्य बना। तो इसका पहला सदस्य बना है ऑप्शन सी, इसका सही है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये इसमें शामिल होने वाला पहला सदस्य बना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। गुरुग्राम में स्टार्टअप 20 के समापन समारोह के दौरान भारत ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2024 के लिए निम्नलिखित में से किस देश को मसाल सौंपी। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, भारत ने जो ब्राजील को कमान सौंपी। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया। कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया। अधिवक्ताओं, वादियों, नागरिकों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में प्रवेश के लिए QR कोड आधारित ई-पास का अनुरोध करने की अनुमति दी है। तो इसका ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। तो इस डी ऑप्शन जो है सुस्वागतम, इस चीज़ की अनुमति पोर्टल देता है। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने भारत में 3.5 टन तक के वाहनों की सुरक्षा के मानकों को बढ़ाकर सड़क सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से भारत NCAP लॉन्च बढ़ाने के किया। NCAP की फुल फॉर्म बताइए। तो NCAP की फुल फॉर्म है न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मेनन वन्य जीव अभयारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित राज्य में स्थित है। तो ये जो है सिक्किम में स्थित है। तो इसका ऑप्शन है ठीक हो जाएगा। ये दक्षिणी सिक्किम में है और सबसे खास बात ये है कि भारत के सबसे छोटे जो भालू होते हैं, पैंडा, वो यहीं पर पाए जाते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में लागू मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में महिलाओं के लिए आयु की सीमा क्या है। तो इसका पहला ऑप्शन है आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी 2023 वर्ष पूरे कर लिए हो और 60 वर्ष से कम हो। दूसरा है आवेदन के कैलेंडर में 1 जनवरी को 21 वर्ष पूरे कर लिए हो और 60 वर्ष से कम हो। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है, ऑप्शन बी इसका। इसके लिए पहले 23 वर्ष आयु थी, लेकिन बाद में से न्यूनतम करके 21 वर्ष कर दिया गया। तो इस हिसाब से जो इसका कौन सा सही है, इसका ऑप्शन जो है ये जो 21 वर्ष है ये सही है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। अब देखते हैं अगले दशक में से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में व्यापार को
$100 बिलियन तक बढ़ाने के लिए अमेरिका भारत टास्क फोर्स की स्थापना की गई। तो ये किसके लिए की गई थी? ये इलेक्ट्रिक जो होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो बनते हैं, उनके लिए जो है भारत और अमेरिका के टास्क फोर्स की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों का निर्माण करना। तो इसका ऑप्शन जो है इलेक्ट्रॉनिक सही है। अब देखते हैं 17वां। विश्व का पहला 7 मिनट का कैंसर उपचार टीका किस देश में शुरू किया जाएगा? तो इसे जो है यूके ने, जो यूके यूनाइटेड किंगडम, सबसे पहले उसमें किया गया था। अब इसकी शुरुआत की जाएगी इंग्लैंड में। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने वर्ष के सूक्ष्म परियोजना के लिए पीएमआई दक्षिण एशिया पुरस्कार जीता। यह पुरस्कार परियोजना निम्नलिखित में से किस जानवर के जीवन को बचाने के लिए इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम है? तो ये जो है हाथियों के लिए है, क्योंकि हाथी जो है बहुत ही बड़ा जीव होता है, और इससे अगर रेलवे जो है इसके बचाने के लिए इंस्ट्रक्शंस देती है, क्योंकि इससे काफ़ी नुकसान भी होता है ट्रेनों को। तो इसका ऑप्शन डी सही है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने आईएएफ की पश्चिमी वायु कमान द्वारा शुरू किए गए वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास का नाम बताइए। तो अभी हाल ही में जो इन्होंने अभ्यास किया था उसका नाम था त्रिशूल। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन। तो 22 नंबर क्वेश्चन जो इसका ये है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो पहला ऑप्शन है ए भोपाल मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है मैसूर कर्नाटक, तीसरा है मानेसर गुड़गांव और चौथा है मुंबई महाराष्ट्र। तो इसका जो राइट आंसर है वह है बी मैसूर कर्नाटक। तो मैसूर कर्नाटक जो है ये इसका राइट आंसर है। तेलंगाना राज्य के पालमपेट गांव में श्री रामप्पा मंदिर, जिसे वर्ष 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, इसका निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल के दौरान किया गया था? तो पहला ऑप्शन है इसका विजयनगर, दूसरा है मुसुनुरी और तीसरा काकतीय, चौथा है बहनमी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है काकतीय। काकतीय काल शासनकाल में जो है इसका निर्माण कराया गया था। भारत, इसका देखते हैं ये 26वां क्वेश्चन। पेरुंदाई कोंगू बेलियर द्वारा निम्नलिखित महाकाव्य कृति यह भारत के निम्नलिखित में से किस साहित्य से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन डी सही है। ये जो है तमिल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है तमिल साहित्य और डी। 27 भारत सरकार द्वारा वर्ष 1967 में निम्नलिखित में से किस वीरता पुरुष का नाम बदलकर शौर्य अशोक चक्र कर दिया गया था? तो जिसका नाम चेंज किया गया था 1967 में, वो पहला है अशोक चक्र थर्ड। इसका नाम बदलकर जो है शौर्य चक्र कर दिया गया था, और बाद में दूसरा जो चेंज किया गया था वो था ये दूसरा वाला अशोक चक्र द्वितीय। इसका नाम जो है अशोक चक्र द्वितीय बदलकर जो है शौर्य कीर्ति चक्र रख दिया गया था। रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन OPCW में कितने सदस्य राष्ट्र हैं? तो इसमें सदस्य राष्ट्रों की जो संख्या है वो है 193। तो 193 इसका आंसर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा मालदीव की आधिकारिक भाषा है? तो मालदीव की जो आधिकारिक भाषा है वो है दिवेही। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दिवेही। भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत के संविधान के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो ये किस आर्टिकल यानी अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये अनुच्छेद 74 जो कहता है कि भारत में जो है प्रधानमंत्री बाकी मंत्री वगैरह होंगे, और लेकिन 75 जो कहता है कि इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा। और हमसे यही पूछा गया है कि इनकी नियुक्ति जो है किस आर्टिकल के द्वारा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर रहेगा सी, आर्टिकल 75 के द्वारा। आर्टिकल 75 के द्वारा जो है प्रधानमंत्री और बाकी जो मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है। तो पहली नियुक्ति जो करता है राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की, लेकिन बाकी प्रधानमंत्री के आधार पर जो प्रधानमंत्री कहेंगे बाकी मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही की जाएगी। कुतुब भारत के निम्नलिखित में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश कुतुबलम मंदिर में प्रदर्शित एक सामाजिक कला है? तो इसका ऑप्शन सही है ए, केरल। निम्नलिखित में से कौन, ये तो हो चुका है, पुला निम्नलिखित में किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है?
तो पहला ऑप्शन है म्यांमार, दूसरा है बोत्सवाना, तीसरा पोलैंड और चौथा कंबोडिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, बोत्सवाना। बोत्सवाना की जो आधिकारिक